हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सेल A has osmotic potential of -18 bars and pressure potential 8 bars, whereas cell B has osmotic potential of -14 bars and pressure potential of 2 bars. The direction of flow of water will be A from cell B to cell A, B from cell A to cell B, C no flow of water, and D is in both the direction. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या है कि दो सेल दे रखी है और उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल की यूनिट्स दे रखी है और हमको पता लगाना है कि वाटर कौन से सेल की तरफ मूव करेगा. ठीक है. सपोज ये सेल ए है, ये सेल बी है. अब इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है. तो ये है सेल ए एंड ये हो जाएगी सेल बी. अब इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल दे रखा है इसका -18 प्लस प्रेशर पोटेंशियल इसका 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? -10. सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे. तो सेल बी के लिए इन्होंने दे रखा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है? -14 प्लस प्रेशर पोटेंशियल 2, ये कितना हो जाएगा? -12. तो इन दोनों में से कम कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि माइनस में है ना, तो ये कम है. इसलिए जो वाटर पोटेंशियल है इस सेल का होगा -10 और वाटर पोटेंशियल इस सेल का कितना होगा? -12. तो वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. ठीक है. इसका वाटर पोटेंशियल कम है, इसका ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ वाटर मूव करता है. तो वाटर कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम सेल ए टू सेल बी. इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, फ्रॉम सेल ए टू सेल बी. ऑप्शन ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट हियर. बेस्ट ऑफ लक.